क्या आपका भी सपना है एक अपनी खुद की बेकरी हो जहां से ताजे ताजे ब्रेड, रस्क, कुकीज की खुशबू आए और सुबह सुबह कस्टमर की भीड़ लग जाए। सपने देखना अच्छा है, लेकिन दोस्तों, एक बेकरी चलाने के लिए एक सही रेसिपी जान लेना ही सब कुछ नहीं है। जब आप जमीन पे उतरते हो तो ऐसी बहुत प्रॉब्लम आती है जो एक अच्छे बेकर ओनर का मोरल डाउन कर देती है। तो आज इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो हर बेकरी ओनर के सामने आती है। आप उनसे कैसे बच सकते हो। फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपकी बेकरी एक हाई लेवल स्टैंडर्ड तक पहुंच जाती है। पहली प्रॉब्लम, इक्विपमेंट्स और बजट का बैलेंस बनाना। नई बेकरी डालते समय शुरुआत में ही लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो महंगे इक्विपमेंट्स ले लेते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में केवल उन मशीनों को लगाना है जिनके बिना आपकी बेकरी स्टार्ट नहीं हो सकती, जैसे एक बढ़िया सा ओवन और एक मिक्सर। बाद में जैसे जैसे आपका बेकरी बिजनेस अपग्रेड करता है, आप अपनी मशीनें बढ़ा लो। दूसरी प्रॉब्लम है सही लोकेशन और टारगेट ऑडियंस। आपका केक दुनिया का सबसे बेस्ट केक हो सकता है, लेकिन आपकी बेकरी एक ऐसे लोकेशन पे है जहां पे लोग प्रीमियम प्राइस देने को तैयार नहीं। लोग अक्सर सस्ते के चक्कर में ये करते हैं कि अपनी बेकरी एक ऐसे एरिया में ओपन कर लेते हैं जहां पे कस्टमर का फुटफॉल जीरो होता है। बेकरी खोलने से पहले आपको मार्केट की रिसर्च करना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप एक प्रीमियम केक बना रहे हो तो उसके लिए आप एरिया सेलेक्ट करो पोश एरिया, जहां पे लोग प्रीमियम प्राइस देने के लिए रेडी हो। अगर आप ब्रेड, रस्क, कुकीज बना रहे हो तो उसके लिए आप रेसिडेंशियल एरिया सेलेक्ट करें जहां पे कस्टमर का फुटफॉल ज्यादा है, जैसे रेसिडेंशियल एरिया। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। थर्ड पॉइंट है वेस्टेज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बेकरी आइटम की लाइफ बहुत कम होती है, ब्रेड की 2 से 3 दिन, पेस्ट्री और केक जो है 1 से 2 दिन में ड्राई हो जाते हैं, जिससे हमें समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए और आपका मटेरियल वेस्ट बहुत होता है। तो उसके लिए करना ये है आपको कि लेस एंड मोर का रूल अपनाना है। कम बनाओ, भले ही माल जल्दी खत्म हो जाए। उससे क्या है कि कस्टमर में एक हाइक सी बन जाती है कि यार इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी A1 है, क्योंकि इनका माल बहुत जल्दी बिक जाता है। दूसरा पॉइंट, स्लो डेज और बिजी डेज। स्लो डेज लाइक मंडे और ट्यूसडे, बिजी डेज लाइक फ्राइडे एंड सैटरडे का डेटा कैलकुलेट करें और उसके अकॉर्डिंग माल बनाए, जिससे आपका वेस्टेज कम होगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है स्किल्ड शेफ की कमी। आप बेकरी को अकेले नहीं चला सकते, आपको शेफ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और बेकरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शेफ या तो महंगे आते हैं या तो काम बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपका मेन कारीगर काम छोड़ के चला गया तो आपके प्रोडक्ट का टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है, जिससे आपके कस्टमर टूट जाते हैं। आपको करना यह है, आपको फॉलो करने हैं SOP रूल, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, जिसमें हर चीज आपको ग्राम में मेजर करना है, जिससे कोई भी शेफ आपका आए और वो प्रोडक्ट बनाए तो टेस्ट सेम आए। काम के साथ साथ आपको तरीके से निर्भर नहीं रहना है। आपको धीरे धीरे खुद भी काम आना चाहिए, जिससे अगर आपका शेफ कुछ दिन के लिए चला गया तो आप खुद भी प्रोडक्ट बना सके। फिफ्थ पॉइंट, लाइसेंस एंड लीगल कंप्लायंस। लोग बेकरी तो स्टार्ट कर देते हैं बट लाइसेंस बनाना भूल जाते हैं, जिससे कोई भी गवर्नमेंट पर्सन आके आप पे फाइन लगा जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको स्टार्टिंग में मेन 3 लाइसेंस है जो जरूर बनवाने हैं। पहला, फूड लाइसेंस FSSAI। दूसरा, GST लाइसेंस। तीसरा, हेल्थ लाइसेंस। ये 3 लाइसेंस आपको कंपलसरी है बनवाना, जिससे आपको कोई भी लीगल डिपार्टमेंट से फाइन
और कोई भी आपके बिजनेस में अड़ंगा नहीं डाल सकता। समझ गए भाई? बेकरी का बिजनेस देखने में जितना हसीन है ना, पर्दे के पीछे उतनी ही मेहनत है। लेकिन आप सही प्लानिंग, सही बजट और टारगेट ऑडियंस के साथ चलेंगे तो आपको मैं रियलिटी बताऊं, ये बिजनेस आपको बहुत प्रॉफिट देगा। अगर आपको लगता है कि आप इस 5 प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़िए। आपको आपके नई बेकरी के लिए ऑल द बेस्ट। आपको इससे जुड़ी किसी भी जानकारी की जरूरत हो तो आप हमें कमेंट करें।